4 सभाओं में ये निर्णय लिया गया किया क्या जाए, क्योंकि भरत के प्रेम के आगे बड़े बड़े महात्माओं की विवेक खो चुका था। हाँ, भरत कहते थे राम लौटेंगे, देवता घबरा रहे थे भरत के प्रेम को देख कर के राम लौट ना जाए। मेरे भाई बहन, 5वीं सभा में भरत जी से भगवान कहते हैं मेरा भरत जो बोलेगा मैं वो करूंगा। राम जी ने कहा, और जैसे ही कहा है भरत चरणों पर गिरे, प्रभु जा विधु प्रभु प्रसन्न मन हो, और करुणा सागर कीजिए सो। जाविद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा हे करुणा सागर, जिसमें तुम खुश रहो वही करो। हाँ, मैं निवेदन करूं, भगवान से पूजा करो, पाठ करो, तो ये ना बोलो कि जिसमें मैं खुश रहूं वो करो। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही लोग कहते बस हमारी खुशी, सब आनंद में रहे। भगवान से बोलो जिसमें तुम खुश रहो वो करो। हाँ, भरत जी ने प्रार्थना किया, भगवान ने क्या किया? ठाकुर जी कहते हैं भरत पिता की आज्ञा दोनों पालन करें, मैं 14 साल के बाद अयोध्या आऊंगा, तू जाकर के अवध संभाल। भरत जी ने कहा मुझे जीने के लिए कोई अवलंबन? तो राम जी ने क्या कहा? भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, तो सादर भरतो शीश धरि ली। भरत जी को सरकार ने अपनी पादुका दे दी। हाँ, चरण पादुका। पादुकाओं को भरत जी शीश में रख कर अयोध्या आते हैं। और ये पादुका क्या है मेरे भाई बहन? मैं निवेदन करूं, राम जी जब वन को जा रहे थे तो गोसाई लिखते हैं राम लखन सिय बिन पग पनहि, बिना पादुका के राम जी गए। लेकिन चित्रकूट में पादुका कहां से आई? हाँ, मेरे भाई बहन, ये पादुका साधारण नहीं है भैया। भक्त के लिए भगवान कई बार कई अवतार लेते हैं। तो भरत जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए 14 साल के लिए चित्रकूट में भगवान राम और सीता ने पादुका का अवतार लिया। पादुका भगवान का रूप है, और इसीलिए तो भरत को लगा कि मेरे साथ राम जी जा रहे हैं, तो भरत जी ने सिर में रख लिया। हाँ, और साधुओं ने कहा शीश पे खड़ा हूं, आंखों में पानी, और राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूं, आंखों में पानी, शीश पे खड़ा हूं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सिर पे खड़ा हूं, ले चला ऐसे, सिया राम जी संगो हो जैसे, सिया राम जी संग हो जैसे। भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सिंहासन प्रभु पादुका राख्यो जतन कराए, सिंहासन में रखा। भरत जी 14 साल पादुकाओं को राजा बना के सेवा करते रहे, और गोस्वामी जी ने यहाँ पर अयोध्या कांड को समाप्त किया। अब हम लोग तीसरे कांड में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा? आरण्य कांड।
पहली चौपाई चित्रकूट में, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जी ने एक दिन बहुत सारे फूल अपने हाथों से तोड़ा है और राम जी ने एक संदेश दिया, मेरे भैया क्या घर में प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, भगवान राम जी ने सुंदर सुंदर फूल तोड़ा और फूलों के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बनाया। भगवान राम ने आभूषण क्या बनाया? हाथों के कंगन, केशों में बालों में लगाने वाला जोड़ा। हाँ, भगवान ने सारे आभूषण बनाया और माँ जानकी को बुलाया, बिठाया और किया क्या? सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। कभी कभी भाइयों, कभी कभी मैया लोगों का श्रृंगार भी आप कर दिया करो। ये भारत देश की माँ है प्यारे। हाँ, आपकी प्रसन्नता में ये सारा जीवन कुर्बान कर देती है, सारा जीवन। नारी का सम्मान करना जानो यार। हाँ, भारत देश की जननी का सम्मान करो। क्यों? भारत देश की माँ में सम्मान होगा, माँ का सम्मान होगा तभी भारत की सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि इसी भारत देश की माँ से हाँ स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष भी आता है, राम जैसा ब्रह्म भी आता है। इसलिए भगवान ने आभूषण पहनाया, लेकिन कुछ धूर्त धूम्र केतु होते हैं। हाँ, पहले से भी थे, जिन्हें आपत्ति होती है। सीता जी को भगवान ने आभूषण पहनाया, माँ जानकी बैठी थी, लेकिन ये स्वर्ग में रहने वाले देवता जो है ना, ये बड़े दुष्ट लोग हैं। और मैं निवेदन करूं, मेरी व्यास पीठ में, सावधानी से सुनना, मेरी व्यास पीठ में स्वर्ग में रहने वालों का कोई सम्मान नहीं है। हाँ, रखो अपना स्वर्ग हमारे अपने पास, जरूरत नहीं है उस स्वर्ग की। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा इतनी करो, स्वर्ग की कामना नहीं है, कृपा करो आपके चरणों में मन लगा रहे, जन्म मत देना, दोबारा मनुष्य बनाकर स्वर्ग में नहीं धरती में भेजना। क्यों? क्योंकि धरती में भेजोगे ना। और प्रार्थना आप लोग करना कि और कहीं मत भेजना, महमूदाबाद की धरती में भेजना, तो होगा क्या? यहाँ तो राम कथा गाई जाती है, हमें राम कथा मिलती रहे, हरी कथा मिलती रहे। स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का बेटा जयंत आया, उसने क्या किया? कौआ बनकर आया। सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागे, भागा सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागा। दो चार पत्थर लेके दे दो मुझे, दो चार पत्थर उठा के दो यहाँ। भैया पैड कम कर लो तो। सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंदोमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। और हुआ क्या? ओ चला रुधिर रघुनायक चला रुधिर रघुनायक जाना। सीता जी के चरणों में जयंत कौआ बनकर के चोंच मारा, रुधिर निकलने लगा, और जैसे ही रुधिर निकला ना,
राम जी ने देखा भगवान ने एक कुसा पड़ा था, कुसा को उठाया राम जी ने कौआ की ओर फेंक दिया और वो कुसा अग्निबाण बन गया। हाँ मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं, दुनिया में विरोध करोगे और दुनिया जब आपके मारने के लिए दौड़े, भगवान की शरण में जाना, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन भगवान से अगर विरोध कर लोगे तो दुनिया में कहां जाओगे प्यारे। हाँ जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। एक बात कहूं, छोटी सी बंदूक होती है, 25 ग्राम की गोली खाती है और अगर उसे यहां चला दो ना तो 2-3 किलोमीटर आवाज चली जाएगी। अरे 5 फुट की बंदूक है। हाँ और ये गोली नहीं, 1 किलो का गोला लेती है, तो इसकी आवाज तो तेज होना चाहिए। एक बार बोलो जय सिया राम। भगवान ने शीख बाण साइक संधाना, बाण चला दिया और वो जयंत सबसे पहले अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास। धर्निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। पिताजी ने कहा राम से दुश्मनी करके आया है, कौन रक्षा करेगा, भगा दिया। सब जगह गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा विवश बायस भैसों का। लेकिन निवेदन करूं, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम करो द्रोही, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। राम से शत्रुता करने में भला कौन रक्षा करे। अच्छा ये बताइए, भगवान से दुश्मनी करने में कोई रक्षा करेगा? हाँ करेगा। कौन करेगा? जब जयंत को कोई नहीं रक्षा के लिए मिला, तब कौन मिला? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमलोचित संता, लागी दया कोमलोचित संता। मेरे भैया, संसार में जब ईश्वर भी आपसे रूठ जाए तो मेरी व्यासपीठ का मूल मंत्र लेकर के जाना, किसी बुद्ध पुरुष संत की शरणागति में जाना। रूठा हुआ परमात्मा साधु के कहने पर चलेगा, जो संत बोले वो ईश्वर करे। हाँ साधु के पास जाओ। नारद जी ने कहा क्या हुआ है? बोले राम जी का बाण लगा है पीछे। कहां कहां गए? बोले कोई बचा ही नहीं, सबके पास गए। रक्षा हुई नहीं। तो नारद जी ने कहा, बोले अब जिसका बाण है उसी के पास चला जा। जयंत डर गया, बोले ये बाण जिसका है उसके पास जाऊं तो बचूंगा। हाँ बाण उसी का, उसी के पास भेज रहे हो। नारद जी ने कहा यहाँ खड़ा है तो बचेगा, इसलिए जो सजा दे रहा है उसी के पास जा, बड़े दयालु हैं वो, रक्षा करेंगे। हाँ मार्ग तो संत बताता है। मेरे भाई बहन, जयंत गया, भगवान के चरणों पर गिरा, राम जी ने माफ कर दिया। आगे भगवान चले हैं, अगस्त मुनि से मिलते हुए और सुतीक्षण बाबा से मिलते हुए पंचवटी में वास किया। पंचवटी में भगवान का एक उपदेश हुआ, राम गीता।